हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टीकाकरण के बारे में। जैसे आप सबको पता होता है कि टीकाकरण से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम से आ जाते हैं कि बीसीजी का टीका कब लगवाया जाता है, 6 महीने में बच्चे को कौन सा टीका लगता है, 5 साल में कौन सा टीका लगता है, ऐसे सब क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बेबी को किस मंथ में कौन कौन सा टीका लगता है। उससे पहले क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टीकाकरण लगवाते क्यों हैं और टीकाकरण होता क्या है। तो टीकाकरण क्या होता है, ये एक ऐसा तरीका होता है जिसकी मदद से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इस यानी कि बीमारियों और संक्रमण से फैलने वाली जो रिगार्डिंग होती हैं, उससे बचाव के लिए हम क्या करते हैं, टीकाकरण का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये एक प्रतीक्षा प्रणाली होती है जो रोगाणुओं के खिलाफ शरीर की प्राकृतिक रूप से रक्षा करती है। जब रोगाणु आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसको नष्ट करने के लिए एक विशेष प्रकार के कोशिका को भेजता है। देखो, कई बार क्या होता है कि जो प्रतीक्षा प्रणाली होती है प्राकृतिक रूप से इतनी सक्षम नहीं होती कि वह रोगों से आपकी रक्षा कर सके। यानी कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं तो आपके अंदर इतना प्राकृतिक रूप से इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि उस बीमारी से लड़ सके। इसीलिए क्या होता है, जो टीकाकरण होता है, टीकाकरण की मदद से जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको आप बढ़ा सकते हो। यानी कि एक ऐसा माध्यम होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि बीमारियों और संक्रमण से फैलने वाले रोगाणु से आपको बचाव के लिए ये आपको तैयार करता है। यानी कि टीकाकरण से रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो बैक्टीरिया होती है, वायरस होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, इन सब से लड़ने की सक्षमता प्रदान करता है। तो चलिए देखते हैं कि बेबी को कौन कौन से मंथ में कौन कौन सा टीका लगेगा। आइए देखते हैं, पहले चलते हैं यहाँ पे। जब बेबी का जन्म हुआ, यानी कि जन्म के 24 घंटे के अंदर बेबी को टीका लगना शुरू हो जाता है। यानी कि अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि बेबी के कौन कौन से मंथ में कौन कौन सा टीका लगेगा। तो बेबी का जन्म हुआ है, जन्म के 24 घंटे के अंतराल में उसको कितने प्रकार के टीके लगते हैं, तो उसको लगते हैं 3 प्रकार के टीके लगता है। पहले बीसीजी, फिर लगता है ओपीवी, लगता है हेपेटाइटिस बी लगता है। ये सब कौन सी बीमारी से बचाता है, तो ये बचाता है टीबी से, यानी टीपी और तपेदिक एक ही नाम होता है। पोलियो से बचाता है, हेपेटाइटिस बी से बचाता है। यानी कि जन्म के 24 घंटे के अंतराल उसको 3 प्रकार के टीके लगते हैं। बीसीजी का टीका लगता है, ओपीवी का टीका लगता है, हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है। ये कौन कौन सी बीमारी से बचाता है, तो टीबी यानी कि या तपेदिक से बचाता है, पोलियो से बचाता है, यानी पोलियो हेपेटाइटिस बी से बचाता है। फिर उसके बाद में बेबी का जब 1.5 माह हो गया है, यानी कि 1.5 महीने का होगा, तो उसको भी टीके लगते हैं। उसको लगता है डीपीडी लगता है, डीपीडी 1 लगता है, उसके अलावा लगता है हेपेटाइटिस बी 1 लगता है, और लगता है ओपीवी 1 लगता है। यह कौन कौन सी बीमारी से बचाता है, तो यह डिप्थीरिया से बचाता है, काली खांसी से बचाता है, टिटनस से बचाता है और पोलियो से बचाता है। यानी कि इसमें भी कितने प्रकार के टीके लगते हैं, 3 टीके लगते हैं 1.5 माह का बेबी जब हो गया है। देखो, जब आपने देखा था पहले वाले में, यानी कि बेबी जब जन्म हुआ, जन्म के 24 घंटे के अंदर भी 3 टीके लग रहे थे। उसके अलावा जब बेबी का 1.5 माह हो जाता है तब लगता है 3 प्रकार के टीके, जो बहुत सारी बीमारी से बचाता है, यानी कि डिप्थीरिया से, काली खांसी से, टिटनेस से और पोलियो से बचाता है। फिर उसके बाद में बेबी जब 1.5 माह पूरा हो जाता है, तो जब 2.5 माह का होता है तो उसको भी 3 प्रकार के टीके लगते हैं। यानी कि जो 1.5 माह में टीका लगा नहीं था, वही यहाँ पे बूस्टर दिया जाता है, यानी कि सेकंड डोज में दिया जाता है। पहले फर्स्ट डोज में दिया जाता है, यानी कि 1 होता है, लेकिन वही चीज रहता है, लेकिन मतलब दूसरी बार लगता है, यानी कि 2.5 माह पे लगता है। तो कौन सा लगता है, डीपीडी 2 लगता है, यानी कि याद रखें 1.5 माह में भी लगता है, लेकिन वो 1 लगता है। यहाँ पे लगता है 2, यानी कि डीपीडी 2 लगता है, हेपेटाइटिस बी 2 लगता है, और लगता है ओपीवी का टीका, यानी कि जन्म के 24 घंटे के बाद जो टीका लग रहा था यहाँ 1.5 माह पे, वही टीके लगते हैं, लेकिन 1-2 का फर्क हो जाता है। 1.5 माह में आपने देखा कि यहाँ पे 1 लग रहा था, तो 2.5 माह में वही 2 लग रहा है। हेपेटाइटिस बी 1 लग रहा था, तो यहाँ पे 2.5 माह में 2 लग रहा है, और ओपीवी जब लग रहा है तो 1 वहाँ पे 1.5 माह में लग रहा है, और यहाँ 2.5 माह में भी 2 लग रहा है। ठीक है, अब यह कौन सी बीमारी से बचाता है, तो यह डिप्थीरिया से, काली खांसी से, टिटनेस से और पोलियो नामक बीमारी से बचाता है। अभी तक आपने देखा कि बेबी का जन्म हुआ और उसके 2.5 माह में कौन कौन सा टीका लगता है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर आपको याद करना, बीसीजी का टीका लगता है, ओपीवी का टीका लगता है, हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है और डीपीटी का, लेकिन यही घुमा फिराकर B1 B2 ऐसे करके टीका लगता है। अब चलिए आगे देखिए कि कौन कौन से मंथ में लगेगा। अभी तक आपने देखा 2.5 माह में कौन सा टीका लगता है। अब जब बेबी 3.5 माह का हो जाता है, 3 माह का यानी कि 3.5 माह या 3 माह का हो जाता है, तब उसको फिर वही टीके लगते हैं, लेकिन अलग लगते हैं, यानी कि तीसरे फॉर्म में लगता है, यानी कि बूस्टर डोज में लगता है। ठीक है, तो लगता है डीपीटी 3 का टीका लगता है, हेपेटाइटिस बी 3 का लगता है, और ओपीवी का टीका लगता है, यानी कि 3 लगता है। यह कौन कौन सी बीमारी से बचाता है, तो वही बीमारी से जो 2.5 माह में या फिर 1.5 माह में लग रहा था, यानी कि जो बीमारी से बचा रहा है, यानी कि डिप्थीरिया से, काली खांसी से, टिटनेस से और पोलियो नामक बीमारी से बचाता है। डिप्थीरिया यानी कि डिप्थीरिया वही होता है, डीपीटी का फुल फॉर्म है।
अब चलो बात करते हैं पाँचवें की, यानी कि 5वें नंबर पे है जब बेबी का 9 मंथ हो गया है और 12 माह तक, तब कौन सा टीका लगता है? तो उसको लगता है खसरे का टीका, यानी कि यह प्रथम होता है, यह विटामिन ए की प्रथम खुराक होती है। विटामिन ए की खुराक दी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन भी बन चुका है कि विटामिन ए की खुराक यानी जो पहली खुराक होती है बेबी को कब दिया जाता है? तो विटामिन ए का पहला खुराक दिया जाता है 9 माह से 12 माह तक ये टीका लग जाता है। खुराक भी पूछ लिया जाएगा और आपसे टीकाकरण के रूप में भी पूछ लिया जाएगा। यहाँ से ये ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा कि बेबी को मोरल दिया जाता है या फिर कितना ml दिया जाता है, कौन से स्थान पे लगाया जाता है, ये सब क्वेश्चन नहीं बनता है। सिर्फ आपसे यही पूछा जाएगा कि बेबी को कौन से मंथ में कौन सा टीका लगता है और ये कौन कौन सी बीमारियों से बचाता है। तो अभी तक आपने देखा कि बेबी को जो फर्स्ट यानी कि जन्म से 24 घंटे में कौन कौन सा लग रहा था। अभी तक आपने यहाँ पे जब 3.5 माह तक देखा तो वही टीके लग रहे थे, लेकिन वो बूस्टर के डोज में लगा। बूस्टर डोज वो होता है जैसे कि आपने एक बार लगवा लिया है वही चीज यानी कि वही टीकाकरण फिर वही लगवा रहे हो, तो उसे कहते हैं बूस्टर। तो 3.5 माह तक आपने बूस्टर डोज लगवाया, यानी कि बेबी को आपने बूस्टर डोज लगी। लेकिन अब जब 9 माह में यानी कि 9 माह से 12 माह का तब बेबी हो जाता है, तब उसको खसरे का टीका यानी कि खसरे टीका प्रथम विटामिन ए की प्रथम खुराक होती है। ठीक है, यह खसरा और रतौधी यानी कि खसरा जो बीमारी का टीका विटामिन ए को कौन सी बीमारी से बचाता है? ये आपको रतौधी नामक बीमारी से बचाता है। अब आगे बात करिए, ये भी हमने विटामिन ए का चैप्टर भी हमने पढ़ा दिया। अगर आप क्लास को देखना चाहते हैं तो आपको वो हम क्लास का लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से क्लास को देख सकते हैं। और हाँ, आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, आपने अभी देखा कि 9 माह से 12 माह तक बेबी हो जाता तो उसको खसरे का टीका लग रहा था, विटामिन ए को जो आपको खसरे नामक बीमारी से बचा रहा था, और रतौधी बच्चे को नहीं होने। देखो जब ये सब टीका लग जाता है ना तो बेबी को कोई भी हानि नहीं पहुंचती है। लेकिन जब यही टीका नहीं होता तो बेबी को बहुत देखते हो कि कोई बेबी होता है जन्म में पोलियो उसको लग जाता है, तो उसका उम्र भर मतलब कि पूरी उम्र तक वो बीमारी लगी रहती है, कभी वो ठीक नहीं हो। लेकिन अगर आपके शरीर में टीकाकरण का डोज लग गया है तो वो आपको बीमारी यानी कि आपको प्रतिरोधक क्षमता करेगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जो आपको नेचुरल वो नहीं ठीक कर सकता, लेकिन आप टीकाकरण के द्वारा आप उस बीमारी से दूर हो सकते हो। तो जो बेबी को मतलब हो जाता है यानी कि जन्म से लेकर के 5 साल तक टीकाकरण के रूप में दिया जाता है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है, तो उम्र के हिसाब से टीकाकरण लगवाया जाता है। जैसे कि आपने 9 माह में देखा कि विटामिन ए का टीका लग रहा है, उसके अलावा खसरा का लग रहा है। फिर आपने जन्म से लेकर के और 3.5 माह तक आपने देखा कि बेबी को बूस्टर के डोज में लग रहा था। हेपेटाइटिस B2 देख रहे थे, हेपेटाइटिस B2, DPT, OPV, ये सब क्या कर रहे थे? बूस्टर के डोज में लग रहे थे। अब यहाँ पे देखिएगा, जब बेबी 16 माह से 24 माह का हो जाता है तो उसको कौन सा टीका लगता है? तो उसको लगता है DPT लगता है, प्रथम बूस्टर तथा पोलियो बूस्टर। ठीक है, यानी कि ये प्रथम बूस्टर होता है, पोलियो बूस्टर होता है। यानी कि जो पोलियो होता है यह प्रथम बूस्टर होता है। यह कौन कौन सी बीमारी से बचाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस जैसी बीमारियों से बचाता है, यानी कि पोलियो से बचाता है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, जब 16 से 24 माह का बच्चा हो जाता है तो आपने जब देखा था ना 9 माह से बच्चा हो जाता है या 9 माह से 12 माह तक बच्चा हो जाता है तो उसको खसरे का डोज लगाया जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे जब 16 माह से 24 माह का बच्चा हो जाता है तो उसको खसरे का बूस्टर डोज यानी कि द्वितीय खुराक दिया जाता है। यह कौन सी बीमारी से बचाता है? तो यह खसरा नामक बीमारी से बचाता है। अब आगे देखिए, जब बेबी 16 माह से 5 साल का हो जाता है, यानी कि 16 माह से लेकर के 5 साल की उम्र तक ये बेबी को ये टीका लग जाना चाहिए। तो विटामिन ए की दूसरी खुराक दी जाती है, जो यानी कि 9 माह में लगा था ना, 9 माह से फिर आज के 9 माह से आकर के फिर 16 माह या 5 साल के अंदर आप इस टीका लगवा सकते हो। लेकिन ये क्या होता है? बूस्टर यानी कि दूसरी डोज होती है। ये 6 माह का अंतर होता है, यानी कि पहले लगा जाता है, उसके बाद में 6 मतलब कि 16 माह में हो गए बेबी, उसके बाद विटामिन ई का लगता है, फिर उसके बाद 6 माह का अंतराल यानी कि रोक दिया जाता है, फिर वही लगाया जाता है जो आपको कौन सी बीमारी बचाता है? रतौधी नामक बीमारी से बचाता है। फिर बेबी 5 साल का जब हो जाता है तो DPT मतलब कि जो आपने यहाँ पे देखा ना 16 से 24 माह में DPT का टीका लगता है, तो यही द्वितीय यानी कि बूस्टर डोज में लगता है। DPT देखो ये 3 बीमारियों से बचाता है आपको, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। ये भी क्वेश्चन बन चुका है आपको कि DPT ये किन की बीमारी से लड़ता है, यानी कि कौन कौन सी इसमें बीमारी शामिल होती हैं? तो डिप्थीरिया होता है, P से काली खांसी, टिटनेस जैसी बीमारियों से बचाता है। एक बार हम क्लास को रिकॉल कर देते हैं ताकि आपको क्लास को सही से समझ में आए। देखो अगर ये क्लास कोई माँ देख रही है तब तो वो बहुत फायदेमंद है, लेकिन कोई स्टूडेंट देख रहा है तो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, यानी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा। जो होम साइंस ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको प्रैक्टिकली यानी कि आपके जीवन में वो चीज़ें होती रहती हैं। कोई भी माँ होती है जो यानी कि होम साइंस में जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो वो डेली लाइफ में उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसको एग्जाम में ही इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर टीकाकरण के बारे में जाने रहोगे तो आप बेबी को मतलब किसी को बताए बिना आप बेबी को टीकाकरण आप आसानी से लगवा सकती हो। किसी की यानी कि कोई गलत लगा रहा है, कोई अच्छे से लगा रहा है, तो आप वहाँ पे सचेत हो सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमने देखो भी बता दिया, लेकिन फिर से बता देते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
बेबी का जब जन्म हुआ है, जन्म के 24 घंटे के अंदर बेबी को कौन सा टीका लगता है? तो बेबी को लगता है बीसीजी का टीका लगता है, ओपीवी का टीका लगता है और हेपेटाइटिस बी का लगता है। हेपेटाइटिस B1 B2 ये सब नहीं लगता है, हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है, जो कौन सी बीमारी से बचाता है? ये बचाता है टीबी से, टीबी को तपेदिक कहा जाता है, पोलियो से बचाता है यानी कि हेपेटाइटिस बी से बचाता है। उसके अलावा जब 24 घंटे के बाद जब खत्म होता है, जब बेबी 1.5 माह का होता है, तो उसको लगते हैं 3 प्रकार के टीके लगते हैं, जो डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया होता है, काली खांसी, टिटनस। डीपीटी का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस जैसी बीमारियों में इसमें शामिल होता है। तो डीपीटी 1 लगता है, ठीक है। उसके अलावा हेपेटाइटिस B1 लगता है और ओपीवी 1 लगता है, यानी कि डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो जैसी बीमारियों से आपको बचाता है। उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा 1.5 माह का, यानी कि 1.5 माह जब पूरा होता है तो 2.5 माह का जब बेबी होता है तो उसको लगता है डीपीटी, हेपेटाइटिस B2 और ओपीवी 2 लगता है, जो आपको कौन सी बीमारी से बचाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस और पोलियो जैसी बीमारियों से बचाता है। अब आगे हमने बात किया 2.5 माह के ऊपर जब हो जाता है, यानी कि 3.5 माह का हो जाता है, तब बेबी को कौन सा डोज लगता है? तो उसको लगता है डीपीटी 3 लगता है, बीपीटी हेपेटाइटिस B3 लगता है और ओपीवी 3 लगता है, जो कौन कौन सी बीमारी से बचाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस और पोलियो जैसी बीमारियों से आपको दूर करता है। जब बेबी 9 माह से 12 माह का हो जाता है तो उसको खसरे का टीका लगता है और उसके अलावा विटामिन ए का प्रथम खुराक दिया जाता है, ठीक है, यानी कि प्रथम डोज दिया जाता है। उसके अलावा जब बेबी और अगले माह में जाएगा तब उसको फिर सेकंड डोज दिया जाता है। ये कौन सी बीमारी, यानी कि विटामिन ए कौन सी बीमारी से बचाता है? तो ये आपको रतौंधी नामक बीमारियों से बचाता है। देखो रतौंधी में ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल आपसे आँख खराब हो जाएगी, बस इतना होता है कि अंधेरे और उजाले में फर्क करना भूल जाएगा, यानी कि फर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टेज आएंगे तब आपका आँख खराब होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है कि विटामिन ए की कमी से आपको हो गई है रतौंधी तो आपको बिल्कुल आँख खराब हो जाएगा। इसके भी स्टेज होते हैं, स्टेज जब आपका बढ़ता जाएगा जैसे आपका आँख खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब बेबी 16 माह से 24 माह का हो जाता है तो इसे लगता है डीपीटी का टीका, यानी कि डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस जैसी बीमारी से दूर करता है, जो क्या होता है? प्रथम बूस्टर डोज होता है, यानी कि पोलियो बूस्टर डोज होता है। फिर बेबी जब 16 माह से 24 माह का हो जाता है तो इसे खसरे का द्वितीय खुराक लगता है, जो कौन सी बीमारी दूर करता है? आपको खसरा नामक बीमारियों से दूर करता है। उसके बाद में जब बेबी 16 माह से 5 साल का हो गया है तो उसे विटामिन ई के दूसरी खुराक दी जाती है, लेकिन इसमें अंतराल होता है 9 माह का, यानी कि 9 माह के अंतराल में 9 माह या कि 6 माह के अंतराल में इसको टीका लग जाना चाहिए, जो कौन सी बीमारी से बचाता है? तो ये रतौंधी नामक बीमारी से बचाता है। उसके अलावा जब बेबी 5 साल का हो जाता है तो उसे डीपीटी का द्वितीय बूस्टर डोज लगता है, जो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस जैसी बीमारियों से आपको बचाता है। ये रहा आज का हमारा पूरा क्लास। आशा करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद में आई हो। आपने अगर यहाँ तक मेरा पूरा क्लास देख लिया और आपको पसंद में आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।